भक्ति का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? What should be the ultimate aim of devotion? यहीं से आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आप जो डेवोशन करते हैं, आप जो भक्ति करते हैं, ठाकुर जी के सामने आरती उतारते हैं, क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? केवल माला घुमाना, या केवल घंटी बजाना, या फिर एक टीका लगा लेना और ठाकुर जी के सामने मंदिर में 10 किलो लड्डू चढ़ा देना? नो माय डियर, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है, ये उपासना की क्रियाएं हैं। और ये तब स्वतः मिल जाती है जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये स्वतः मिल जाएगी। आप भजन जब करोगे तो टीका अपने आप लग जाएगा, लगता है कि नहीं लगता है? आप माला लेके बैठोगे तो ठाकुर जी का नाम अपने आप निकलेगा। तो भक्ति का उद्देश्य यह नहीं है कि आपने बहुत सारी मालाएं पहन ली। भक्ति अगर कुछ चाहती है तो भक्ति सेवा चाहती है। योर डोनेशन वॉन्ट्स टू यू सर्विस। आपकी भक्ति शुद्धतम, अगर उसको कुछ चाहिए तो सेवा चाहिए। जिसने सेवा को अपने जीवन में अपना लिया, फिर वो समाज में, उस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त वही है जो सेवा करना चाहता है। और आपके जीवन में सेवा नहीं है और ठाकुर जी के सामने जाओ, लाख घंटी बजा लो, लाख माला कर लो, ठाकुर जी वो माला, फिर माला तो हाथ में पकड़ आएगी और ठाकुर जी कभी पकड़ में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मेरे प्यारे, सेवा अपनाओ। आपकी भक्ति तब पूर्ण होती है जब आप सेवा से जुड़ जाते हैं। एक बहुत पुराना गीत आप सब सुनते होंगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप किसी भूखे व्यक्ति को, मैं कहता हूं मत, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूं कि सारा आप दान महाराज को दे जाओ, कभी मेरे मुख से आप नहीं पाओगे। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मंदिरों को खूब भर दिया जाए दान से। कभी सड़क के किनारे निकल जाना और कोई गरीब भूखा लेटा हो, उसको भोजन करा देना, मुझे लगता है ठाकुर जी की 10 माला उस भोजन से पूर्ण हो जाएगी। कोई वो ठाकुर उस दिन रीझ जाएगा तुमसे जिस दिन तुम वो माला की जगह वो किसी भूखे को गले से लगा लोगे। पर ना जी, वो केवल बातों में है, व्हाट्सएप में सीमित है, फेसबुक में सीमित है। महाराज ने कहा, आपने सुन लिया, अच्छा महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, गुड प्रवक्ता है, ठीक है, जय श्री कृष्ण, बस बात खत्म। नहीं, शिवानंद इसीलिए अलग है। मैं सच बताऊं, मैं आपको सिर्फ कथा से भगवान ऐसे प्रकट नहीं हो जाता है। ऐसे कोई ठाकुर जी हमारे सर्कस की नागिन नहीं है जो ऐसे बजाओगे और ऐसे कथा शुरू, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कथा से भगवान नहीं प्रकट होता है, कथा से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। और जब एक बार सद्मार्ग पर हम चल लेते हैं तो ठाकुर जी फिर तो हमारे पीछे पीछे डोलते हैं।